हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो कोई भी सिस्टम को आप फॉलो करते हैं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेजर रोल प्ले करता है टू गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द मार्केट। तो अगर आप ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी सही नहीं रहती है तो आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, और आपका जो सिस्टम है आप उसको पूरी तरह से ब्रेक कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग में जो साइकोलॉजी होती है वो एक मेजर पार्ट प्ले करता है टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगा अपने कुछ की पॉइंट्स, जिससे आपको हेल्प होगा टू बिकम अ, आपकी जो साइकोलॉजी अच्छी होगी और आपकी ट्रेडिंग जर्नी ईजी होगी। तो चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्सेप्ट योर लॉसेस। तो ट्रेडिंग में लॉसेस आर वेरी नॉर्मल एंड आपको लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। जैसे किसी भी बिजनेस में कॉस्ट होता है, लाइक रेंट, रॉ मटेरियल, लेबर। तो उसी तरह से ट्रेडिंग में जो हमारा कॉस्ट होता है वो होता है स्टॉप लॉसेस। तो आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है, चाहे आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, स्कैल्प कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, आपके स्टॉप लॉसेस आर वेरी नॉर्मल एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो सबसे पहले अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखिए, जिससे कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है नेवर ट्रे टू मेक इट बैक। तो आपको अपना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, जिसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको एक सेशन में या पर डे कितने मैक्स स्टॉप लॉस लेने हैं। हो सकता है आप एक दिन में 2 स्टॉप लॉस लें। तो जब अगर आपका सिस्टम के अकॉर्डिंगली रिस्क पर ट्रेड के अकॉर्डिंग आपके अगर 2 स्टॉप लॉस आ गए हैं तो उस वो सेशन को आप क्लोज़ कर देंगे। उस दिन आप कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर आप अपने स्मॉल लॉसेस को सेम डे पे रिकवर करने के लिए मार्केट से फाइट करेंगे तो उस सिनेरियो में आप रिवेंज ट्रेडिंग कर देंगे। और रिवेंज ट्रेडिंग सबसे पॉपुलर वे है टू ब्लो योर ट्रेडिंग अकाउंट। रिस्क पर ट्रेड या नंबर ऑफ स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करिए, और जब वो कंप्लीट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, आप उस दिन का ट्रेडिंग सेशन को क्लोज कर दीजिए। बिकॉज मार्केट कभी बंद नहीं होगी, आपके पास नेक्स्ट डे भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बट अगर आपने रिवेंज ट्रेडिंग करके अकाउंट को ब्लो कर दिया सेम डे में ही, तो आपके कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगा। तो कोई पॉइंट नहीं बनता है कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग करने का। डिटैच फ्रॉम वन ट्रेड। तो ये जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इसने मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो अगर आप एवरी ट्रेड को पर्सनली लेंगे कि आप अगर एक ट्रेड में टीपी हिट हुआ तो आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, एज अ सक्सेसफुल फील करेंगे। अगर आपका एक दिन में स्टॉप लॉस हिट हुआ है ट्रेड में तो आप डाउन फील करेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक बुरा इम्पैक्ट डालेगा आपकी साइकोलॉजी पे। बिकॉज अगर आप स्टार्ट करेंगे ना अपने ट्रेड्स को बैच में से देखना, तो फॉर एग्जांपल मैं अभी करंटली अपने ट्रेड्स को 10 के बैचेस में देखता हूँ। तो जब तक मेरे 10 स्विंग ट्रेड्स कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक मैं प्रॉफिट एंड लॉस मेरे लिए एक नेचुरल चीज़ है। तो आफ्टर 10 ट्रेड्स फिर मैं उस डाटा को देखता हूँ कि आफ्टर 10 ट्रेड्स मेरा कैपिटल ग्रो हुआ, प्रॉफिटेबल हुआ। तो मैं उसको जनरल करता हूँ, चेक करता हूँ। अगर ब्रेक इवन रहे तो वो भी मैं देखता हूँ कि ब्रेक इवन आए, क्या लर्निंग्स रही, कैसे हम इम्प्रूव करेंगे। और अगर आफ्टर 10 ट्रेड्स अगर हम स्मॉल लॉसेज में भी रहते हैं तब भी हमको सीखना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये 10 ट्रेड्स हुए थे, अगर हम आफ्टर 10 ट्रेड्स लॉसेज में रहे तो इससे हम क्या सीख सकते हैं और आने वाले 10 ट्रेड्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस साइज व्हेन इमोशनल। इफ़ यू फील प्रेशर कट साइज इमिडिएटली। तो अगर आपकी ऐसी पोजीशन साइजिंग है कि जिससे आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में हेजिटेशन फील हो रहा है, तो और उसके जब एसएल सिट हो रहे हैं तो आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो जा रहे हैं, तो उसका एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो आपकी जो पोजीशन साइजिंग है, क्वांटिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको आपको रिड्यूस करना चाहिए जिसको आप मैनेज कर सको, जो आपके लिए एक नॉर्मल रहे, और वो हर ट्रेडर्स के लिए अलग हो सकती है। तो फिफ्थ पॉइंट है फॉलो योर प्लान नॉट योर मूड, मूड चेंजेस रूल्स डाउन। तो जब आप अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बना लेते हैं, अपने रूल्स बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, आप एक सिस्टम को फॉलो करते हैं ना,
तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है उस चीज़ को फॉलो करना, बिकॉज आपको मालूम रहता है कि आफ्टर सर्टन ट्रेड्स मैं एंड ऑफ द वीक या मंथ आफ्टर 6 मंथ्स प्रॉफिटेबल होने वाला हूँ। तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। और अगर आप मूड बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो इमोशंस आ सकते हैं, लाइक जैसे तो हमने बात किया रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना, लूजिंग ट्रेड्स को एवरेज करना। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपके ट्रेडिंग कैपिटल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हमेशा सिस्टम को फॉलो करिए, इमोशंस को ट्रेडिंग में बिल्कुल अवॉइड करिए। 6 पॉइंट है डोंट वॉच पीनल ड्यूरिंग द ट्रेड, फोकस ऑन द एग्जीक्यूशन नॉट मनी। तो इस पॉइंट ने भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है इन स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में जब आप किसी सर्टन लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं बाय और सेल, तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस और टारगेट को लगा के छोड़ दीजिए एंड लेट द ट्रेड प्ले आउट। कि मार्केट, अगर आप वो ट्रेड को बैठ के देखने वाले हैं तो आपके देखने से कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। तो प्रॉफिट लॉस को नहीं देख के आपको लेवल्स देखने चाहिए, आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना चाहिए, प्राइस स्विंग देखना चाहिए, वॉल्यूम देखना चाहिए, जिससे कि आप कुछ सीख सकें। ठीक है। बट अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग में आपको कॉन्स्टेंटली प्राइस को एंड पीएनएल को वॉच करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि स्कैल्पिंग इज़ वेरी हार्ड, बिकॉज उसमें आप प्राइस फ्लक्चुएशन को इन 1 मिनट 5 मिनट चार्ट पे देखते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विंस। तो जब आप एक विनिंग स्ट्रीक में होते हैं, जब बैक टू बैक आपके ट्रेड्स टीपी हिट हो रहे होते हैं और आपका अकाउंट ग्रो होता है, तो वो पॉइंट में आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी पोजीशन साइजिंग को इमीडिएटली डबल या ट्रिपल ना कर दीजिए और ओवर कॉन्फिडेंस में आके ज़्यादा ट्रेड्स मत एग्जीक्यूट करिए। अपने सिस्टम के साथ स्टिक रहिए और सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करिए। प्रॉफिटेबल फेज आता है ना मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, उसमें भी बहुत गलतियाँ करते हैं। तो एक्सेप्ट करना चाहिए मार्केट की अनसर्टिनिटी को, इवन परफेक्ट सेटअप इज़ फेल। तो क्या होता है ना, जैसे मार्केट डायनेमिक है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वॉलीटिलिटी और भी चीज़ों की फैक्टर्स की वजह से भी मार्केट में प्राइस एक्शन चेंजेस होते रहते हैं। तो आपका कितना भी A+ सेटअप हो, कितनी भी अच्छी एंट्रीज हो, आपको रेडी रहना चाहिए कि मार्केट एक अनसर्टन है, आपके एसएल्स भी हिट हो सकते हैं A+ सेटअप्स में, तो उसको आपको रेडी रहना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड विद काम। तो नो एंगर, नो स्ट्रेस, नो डिस्ट्रैक्शन। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम आप ट्रेड करेंगे, तो आपको कोई भी एंगर, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी। अगर ये सब इमोशंस अगर आप अपने ट्रेडिंग में फील कर रहे हैं तो आपको अपने सिस्टम में, अपने रूल्स में इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है। ओवर आउटकम, तो आपने ना एक आइडेंटिटी बनानी चाहिए आपको। सी योर सेल्फ एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर, और आपके जो बिहेवियर्स है ना वो फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक आइडेंटिटी बनाइए कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, किस टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, कौन से मार्केट में कर रहा हूँ। तो एक आइडेंटिटी बन जाती है और उसके बाद आप स्टिक करते हैं ना डिसिप्लिन के साथ, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। साइकोलॉजी इज़ नॉट अबाउट फीलिंग गुड। तो ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी का मतलब आपको हमेशा अच्छा ही फील करना है, बट आपको आपके सिस्टम पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपने रूल्स पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ट्रस्ट होना चाहिए कि आफ्टर सर्टन बैच ऑफ ट्रेड्स मैं प्रॉफिटेबल ही रहने वाला हूँ। अपने माइंड को मास्टर करिए, वो आपकी ट्रेडिंग में 100% आप रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपके लिए जो चार्ट है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और ट्रेडिंग जितनी ईजी आप रखेंगे ना सिस्टम को, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे। और ट्रेडिंग को जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे सिस्टम को, उतना ही ज़्यादा आपके लिए हार्ड हो जाएगा टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो गाइस, आने वाली वीडियोस में मैं और भी वैल्यूएबल कंटेंट आप लोग के लिए लाऊंगा और अपने ट्रेडिंग रूल्स, अपनी ट्रेडिंग जर्नी भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा आने वाली वीडियोस में। तो प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मुझे फॉलो करिए, ताकि आपके साथ मैं और भी अच्छे कंटेंट शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।